अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। सो गुज़श्ता ईद मुबारक सब लोगों को। अचानक से ईद हो गई है, अचानक से यहाँ पे चांद रात हुई है कि मंडे को नहीं संडे को ईद है और बिल्कुल तैयारियाँ नहीं की हुई, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ा हुआ था कि मैं सैटरडे को ही सारी शॉपिंग कंप्लीट करूँगी और संडे को मैं सारी सफाइयाँ करूँगी, सारे घर की सेटिंग करूँगी, उसके बाद फिर हम लोग सुकून से ईद मनाएंगे। लेकिन नहीं ऐसा हुआ, उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, तुम लोग संडे को ही ईद करो। फिर अचानक से मुझे कपड़े रेडी करने पड़े। मेरे हस्बैंड के कपड़े दर्जी के पास थे, ईसा के कपड़े नहीं थे, मेरा एक सूट नहीं था, साथ जूतियाँ चूड़ियाँ कुछ भी नहीं थे। तो वो सब सारी शॉपिंग की। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोगों ने ईद में कहाँ जाना है उसी दिन, और उसी दिन ही रात को सारी सफाइयाँ हुई और मैं 1 मिनट तक भी नहीं सोई चांद रात को। और ईद भी मैंने ऐसे ही अटेंड की। और ईद की दोपहर को मैं 2-3 घंटे के लिए सोई थी। उसके बाद मैं शाम को हम लोग मॉल चले गए ताकि हम लोगों को ज़्यादा थकावट ना हो। और ये सेकंड डे की वीडियो है। तो हमारा जबल जेश जाने का इरादा था, लेकिन हम लोगों ने फिर अपना प्लान थोड़ा सा कंजर्व किया और हम लोग कल्बा की तरफ रवाना हो गए। ये तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोगों ने यहाँ पे 5 मिनट के लिए, 5 या 6 मिनट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था। हम लोग कल्बा हैंगिंग गार्डन्स की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। मेरी पिक्चर्स इतनी ज़्यादा नहीं ली गई क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे कैमरामैन थी। मैं साथ साथ वीडियो बना रही थी, साथ साथ पिक्चर्स खींच रही, क्योंकि मेरी जैसी अच्छी पिक्चर्स कोई भी नहीं खींच सकता। मैं अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींच रही थी, लेकिन मेरी इतनी अच्छी पिक्चर इस दिन की नहीं आई। मेरी फर्स्ट डे की पिक्चर अच्छी आई थी, तो इसलिए मैंने फिर अपनी पिक्चर यहाँ पे कोई भी नहीं शो करवाई। ट्रिप हमारे लिए अच्छा खासा यादगार बन चुका था, क्योंकि 2 घंटे की तकरीबन जाने की ड्राइव थी, 2 घंटे की आने की ड्राइव थी। बल्कि आते हुए 2 घंटे से कम टाइम लगा था, जाते हुए ज़रा ज़्यादा टाइम लगा था। इस ट्रिप ने मुझे सिखा दिया कि अगर आप बच्चे के साथ हैं तो आप 2 घंटे की ड्राइव में 4 घंटे का खाना लेके जाएं, क्योंकि आपको रास्ते में बहुत ज़रूरत पड़ती है। और कम से कम 1 क्रेट पानी का तो ज़रूर लेके जाएं। हम यहाँ तकरीबन कल्बा के करीब जा रहे थे और पहाड़ नज़र आने लग गए थे, और ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे हस्बैंड को तो ऐसा लग रहा था जैसे हम मुजफ्फराबाद जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हम कलर कहार वाली साइड पे जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान याद आ रहा था। ये सीन को देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग दुबई में आए हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो पहाड़ होते हैं ना, वो थोड़े ग्रीनरी, थोड़े कलरफुल इस तरह से होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से ना खुरदरे खुरदरे टाइप पहाड़ लग रहे थे, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। अब हैंगिंग गार्डन के हम लोग करीब आ गए, तो मैंने यहाँ पे चुलियाँ मारी थी। मैंने हस्बैंड को बोला कि मेन एंट्रेंस से नहीं जाते, हम लोग अपर ट्रैक से जाते हैं। हम लोग अपर ट्रैक पे आ गए क्योंकि यहाँ पे रश नहीं था, लेकिन आगे यहाँ पे बराबर रश था। लेकिन अपर ट्रैक पे आने के बाद हमें यहाँ पे हाइकिंग करनी पड़ी नीचे गार्डन तक जाने के लिए। ये जो हम लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं, हम लोग दोबारा यहाँ पे गाड़ी लगाने आए थे। किसी कच्ची जगह पे गाड़ी लगी थी, पार्किंग तो बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ईद वाले दिन तो आना ही नहीं है और संडे को भी आना नहीं है। आए तो वर्किंग डेज में आए, क्योंकि यहाँ पे जो सारे सीन है, नज़ारे हैं ना, वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन रश के साथ उसको देखने का मज़ा नहीं आता, सब लोग छुप जाते हैं। और ये वो ट्रैक है जहाँ से हम उतर के नीचे गए थे। तकरीबन कोई 500 सीढ़ियाँ हैं। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे हील पहनी हुई थी। थैंक गॉड पहले मैं बारीक हील पहन रही थी, उसके बाद मैंने मोटी हील पहन ली। लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि हमने हाइकिंग करनी है। मैं ही वही मखलूक हूँ जिसने मेरे हस्बैंड को मेन एंट्रेंस से जाने से मना कर दिया। मैंने कहा अपर ट्रैक से चलते हैं। लेकिन हमारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। हम लोगों को वैसे बहुत मज़ा आया है, क्योंकि हम लोगों की ना सारी जान ही निकल गई थी। आते हुए तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था, लेकिन ईद पे और इतने ज़्यादा रश में अगर हम लोगों ने ये ट्रैकिंग ना की होती ना, तो मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि हम लोग को मज़ा नहीं आना था। हम लोगों को ऐसे लग रहा था हम नॉर्मल किसी पार्क में आए हैं। इतना खूबसूरत सीन लग रहा था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मेरा हाथ पकड़ो, तुम कहीं गिर ना जाना, और वो बार बार मुझसे छूटी जा रही थी क्योंकि रश ही इतना था। मैं पीछे रह जाती थी, लेकिन वो फिर बार बार मैं जाके उनका हाथ पकड़ रही थी कि वाकई मैं गिर ना जाऊं। अभी वो लास्ट में जहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने वहाँ पे जाना है। अभी हम इतना ऊपर थे और हमारा बच्चा बेचारा भी साथ साथ हमारे हाइकिंग कर रहे हैं। लेकिन ईसा को मज़ा बहुत आ रहा था। ईसा के लिए तो एक वो फ़न और एडवेंचर हो गया, क्योंकि मेरे बेटे को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, एडवेंचरस करने वाली, फ़न करने वाली। तो उसको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, चलो नीचे उतरो। लेकिन जब रात को जब हमने वापस जाना था ना, तब उसको पता लगा कि नहीं भाई मुझे थकावट हो गई है। फिर इसके बाबा ने इसको उठा लिया था। वापस आने वाला सीन ऐसा था कि मुझे हील्स उतारनी पड़ी और मैं नंगे पाँव ऊपर चढ़ी थी, क्योंकि मैं हील्स के साथ बिल्कुल नहीं चढ़ पा रही थी। और लिटरली आज भी 3 दिन हो गए, मेरे थाइस में बहुत पेन है। यही सजेस्ट करूँगी कि भैया हैंगिंग गार्डन्स जाना हो, जबल जेश जाना हो या हत्ता जाना हो, आपने कहीं पे भी जाना हो, शूज़ अपने लेके जाएं।
अगर आपने शौकियाँ माननी है पिक्चर्स के लिए हील्स पहन के तो ठीक है, लेकिन शूज़ अपनी गाड़ी में ज़रूर रखें। फाइनली हम लोग नीचे आ गए और हम लोगों को ये चीज़ें देख के खुशी तो हो रही थी, लेकिन जितना रश हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इतना रश। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पठान थे, मुझे आधे से ज़्यादा पठान नज़र आ रहे थे। और मतलब थोड़ा सा हम लोगों का मूड भी ऑफ हो गया कि भैया इतना रश क्यों है। फिर हम लोगों के एक रेस्टोरेंट पर नज़र पड़ी जो कि ये था। अब हमने कहा कि चलो यहाँ पे जाके कुछ खाते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोगों ने खाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं रखा था, जबकि रखना चाहिए। ऐसी जगह पे आने के लिए आपको घर से ही तैयारी करके आनी चाहिए। तो हम इस रेस्टोरेंट की तरफ गए, हमने कहा चलो कुछ खाते हैं, अंदर जाके थोड़ी देर बैठते हैं, फिर ये जो बाहर प्ले एरिया बना हुआ है इसा को यहाँ पर ले आएंगे। अब हम इस रेस्टोरेंट के पास गए और उन्होंने बोला कि भाई आप तो अंदर जा ही नहीं सकते, टेबल ही अवेलेबल नहीं है। जबकि टेबल अवेलेबल होता है, लेकिन वो लोग देख लेते हैं कि ये लोग लोकल नहीं है, इनको अरबिक नहीं आती, ये लोग इंडियन पाकिस्तानी लग रहे हैं, वो अंदर टेबल ही नहीं देते। बेसिकली उनका जो सेंस होता है ना, वो ये होता है कि हमने सिर्फ लोकल को टेबल देना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार कुछ तो खाना ना, अंदर से उनको बोलो कि हमें शवारमा ही दे दें। हम लोग बाहर फिर ग्राउंड में बैठ के हम लोगों ने शवारमा लिए 2 और वो खा लिए। ये आई गेस लेबनान रेस्टोरेंट था, इन्होंने हुबस में शवारमा बनाया हुआ था। हमें तो खैर ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट हमने खा लिया। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठे, ईसा खेला और हम लोग घर को निकल गए। सबसे बड़ी गलती मैंने की है ये। पर आते हुए और गाड़ी तक जाते हुए कि मैं वीडियो नहीं बना सकी। फिर हम लोग वहाँ पे निकल गए। रास्ते से हम लोग देख रहे थे कि कोई चाय ढाबा, कोई इस तरह की चीज़ आ जाए, हम लोग चाय पी लें। हमारे सर में बहुत पेन हो रही थी, तो हमें रास्ते में ना थोड़ा सा तकरीबन 1 घंटे के फासले पे आगे जाके हम लोगों को इस तरह से टी स्टॉल्स नज़र आए थे। ये बकाला और कुछ टी रेस्टोरेंट्स टाइप बने हुए थे, पॉइंट्स बने हुए थे। तो वहाँ पे जाके हमने चाय पी और इतनी बेकार चाय हमें लगी कि फ़ायदा ही नहीं हुआ चाय पीने का और ना पीने का। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए, लेकिन वर्किंग डेज़ में कीजिए और शूज़ ज़रूर लेके जाएँ और खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले से किया हुआ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।